मलिक हूं। आज हम जो पहुंचे हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहुंचे हैं, जहां पर राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा लेकर चल रहे हैं और आज वो बुलंदशहर में पहुंची है। अभी बुलंदशहर में जो राहुल गांधी अभी एंट्री लेने वाले हैं, जो यहाँ पर आकर के अभी पीछे दिखाएं तो पीछे जो लाइट वाइट जो जल रही है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगी। वहाँ पर आकर के वो विश्राम करेंगे, आराम करेंगे। इसके बाद में फिर वो सुबह को फिर अपनी रैली को निकालेंगे जो पैदल मार्च कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ में हिंदुस्तान के ये कहें कि बहुत सारे लोग जो बिना मतलब के, बिना मफाद के, सिर्फ देश को जोड़ने की बात को लेकर के उनके साथ चल रहे हैं। हमें अभी मिले हैं हमारे साथ में, ये मणिपुर से मुंबई तक के लिए निकले हैं। इनका लिबास पूरा राहुल गांधी का एकदम ये फ़ैन है, जो कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी के साथ में मणिपुर से जुड़े हैं। तो हम इनसे बात भी करेंगे। साहब, पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सदाशिव वालेकर, मैं महाराष्ट्र से है। शिर्डी महाराष्ट्र, अहमदनगर तालुका, संगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पहली यात्रा में हम राहुल गांधी के साथ चले थे पैदल। रोज 30-35 किलोमीटर यात्रा चली थी। सुबह से 6 बजे यात्रा चालू होती थी, रात के 10 बजे तक यात्रा चालू रहती थी। अभी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की दूसरी यात्रा चालू हो रही है, उसके साथ हम चल रहे हैं। मणिपुर से बॉम्बे तक चल रहे हैं। हमने हमारे घर से बैनर बना के लाए, हम एक कपड़ा पहन के लाए, हमारे घर से बना के लाए हम कांग्रेस के, ये कांग्रेस की पहचान है, इसके लिए वो कपड़ा बना के लाए हम। तो अब जो आप मणिपुर से चले हैं, मणिपुर के हालात क्या देखे आपने? क्या वहाँ के हालात लगे देख करके आपको? मणिपुर की हालत बहुत गलत है। इधर बहुत लोग दुख में हैं, उधर दंगल होती है, जल रहे हैं, बॉम्ब स्पॉट होता है, उधर मिलिट्री वाले हैं, उनको दगड़े पत्थर मारते हैं, चल रहे हैं, उधर दंगले होते हैं। ऐसी बहुत हाल है उधर। ये अपने देश के अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं, उधर अपने देश का नरेंद्र मोदी जी भाई है बड़े, उन्होंने उधर जाना मांगता था, वो गए नहीं। राहुल गांधी बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हम पहले यात्रा में चले, ऐसा आदमी कभी देश में होने वाला आदमी नहीं। उनके 70 साल हो गए, उनके पिताजी, उनके नानी जी इंदिरा गांधी जी ने 70 साल महिला है देश चला है। इसकी ऐसी महिला कभी होने वाले नहीं, इंदिरा गांधी जी। लेकिन मोदी जी तो अभी राहुल गांधी उनका पोता जी है, अभी देश चलाने वाला ईच आदमी कांग्रेस का। इसके लिए हम हमारे घर से उनको ले सपोर्ट करने के आए। इंदिरा जी गांधी जी हमारे महाराष्ट्र में आए थे, हमारे घर पे आई थी। दांडी यात्रा में हमारे गांधी जी बाबा के साथ हमारे दादाजी चले थे। उसके लिए राहुल गांधी अकेला आदमी नहीं है, हम उसको, हमारा भाई है, हम उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो आप सब पैदल चल रहे हैं, तो कितना सफ़र करते हैं? अभी कितना सफ़र करते हैं पैदल? पैदल हम अभी राहुल गांधी की यात्रा में आगे आगे झंडा ले रहे थे, सब भीड़ में चलते। उधर से आगे यात्रा चालू होती बस में, वो और राहुल गांधी जी आगे गड्ढे में बैठ जाते, हम लोकल गड्ढे में बैठ के आते। यात्रा हमारी 100-150 किलोमीटर यात्रा चलते है। एक रोड पे 1 घंटे में 10,000 आदमी एक रोड पे खड़ा रहता, एक अकेले आदमी के लिए मिलने के वास्ते। लोग 1000 किलोमीटर से किराया पैसे दे के 1000 रुपये भाड़ा लगा के राहुल गांधी की बात सुनने को आते। उसकी बात सुनने के लोग तरस गए। उसको मिलेंगे ना, भगवान मिलाते बोलते। यार राहुल गांधी ये देश का मालिक है, आखिर मालिक है। ये राहुल गांधी को कुछ नहीं, ये बोलते हैं ना अटक करेंगे, उसका सरकार को ना जेल कम पड़ जाएंगे। इतने आदमी उनको जेल बांधना मन लगेगा, इतनी भीड़। राहुल गांधी अकेला आदमी ने, ये देश का मालिक है, हम उसके सेवे करे है, हम उनके सिपाही है। राहुल गांधी के सब बुजुर्ग आदमी उनके साथ है। मोदी जी तो पप्पू कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू, उनके पास सही से बात नहीं कर पाते हैं। राहुल वो नरेंद्र मोदी बोलते, वो बोलते पप्पू है, उनके लिए वो पप्पू है। ये पप्पू के उन्होंने 70 साल देश चलाया भाई। अरे उनके पिताजी उनके साथ में चले थे भाई, हमारे पिताजी पण चले, हमारे दादाजी चले, हमारे 5 पीढ़ी गए कांग्रेस। हमारा किसके ये नहीं है, कांग्रेस के, हम सब जनता कांग्रेस के। आप कहाँ से चल रहे हैं साथ में रैली में? वो जो आप बात बोले ना, वो पप्पू बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी ऐसे करके, मैं उसका पहले आपको जवाब दे दूं। वो पप्पू जो उनको बात जो बोलते हैं ना, ये छोटा छोटा क्लिप बना के कि कोई भी वीडियो को थोड़ा वो करके ना, ये व्हाट्सअप के जरिए, मैसेज के जरिए, रील के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। पूरा वीडियो देखते ही नहीं है लोग, छोटा सा क्लिप देख लिए उसमें वैसा उसको पप्पू बना देते हैं। आप जाके देखिए, सही चीज़ की जानकारी लीजिए, वो उनसे जाके मिलिए आप, तब आप उनके बारे में जानेंगे। छोटा वीडियो बना के आप उसमें डाल दीजिए सोशल मीडिया पे, तो वो बस उनको इतना पैसा खर्चा कर दिया पप्पू बनाने में, 2004 से लेके इतना पैसा खर्चा कर दिया। आज अगर देश के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ किया रहता तो आज देश के किसान गरीब
लोग आज ऊपर उठते, लेकिन नहीं किया, वो उसी में बर्बाद कर दिया पैसा। पप्पू है नहीं, आप जाके मिलिए उनसे। तो आप चले कहाँ से हैं राहुल गांधी की यात्रा हम में? छत्तीसगढ़ से चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पैदल निकले हैं, असम गौपुर में शामिल हुए हैं। असम गोपुर से ज्वाइन किया है आपने? हाँ, जो ज्वाइन किया तो हमने। अभी जो राहुल गांधी जी जो रैली लेके चल रहे हैं, अपनी जो यात्रा कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होने वाला है देश को? फायदा बहुत ज्यादा होगा देश को। और वो जो लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, वो सबके लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो बोलने के साथ साथ काम भी करते हैं। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का काम है सिर्फ कुछ लोगों का विकास, अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बस वो वैसे दिखाने के लिए बड़े लोगों का काम करते हैं। वो पोस्टर लगा देंगे बड़े बड़े, वो वैसे भी विकास आप नीचे स्तर पे जाके देखिए, गरीब के घर जाके देखिए, वो उससे विकास होता है। अरे भैया, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, राम मंदिर तो दे दिया उन्होंने, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बड़े राम दोस्तों मंदिर का काम दे कर दिया, वो अलग बात है। राम मंदिर है, वो श्रद्धा वाली बात है। आप बताइए मुझे, राम मंदिर से किसी को रोजगार मिलेगा, किसी का पेट भरेगा क्या? वो मैं उसमें गलत नहीं बोल रहा हूँ राम मंदिर में, आप बताइए ना मुझे। तो वोट तो मिलेगा ना 24 में? वो अपन इस ऐसे सिचुएशन पे आ गया क्या कि मंदिर मस्जिद के हिसाब से अपन वोट देंगे? हाँ? वो बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तो आप कौन होते बताइए मुझे। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मंदिर बन रहा है, वोट आ रहा है उनके पास। आप कहाँ से चल रहे हैं साहब रैली में? मैं मणिपुर से चल रहा हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम प्रभजोत है। और हम जननायक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की जो यात्रा चल रही है, उसमें एज अ भारत का नागरिक होने के कारण हम अपना सहयोग देने आए हैं, ताकि जो भारत देश हमारे पूर्वजों ने अमन, शांति, भाईचारे वाला हमको दिया था, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही देश दे के जाएँ। इसलिए हम राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मणिपुर में कैसे हालात देखे आपने जब मणिपुर से ज्वाइन किया? मणिपुर के हालात क्या हैं? क्योंकि बार बार एक पब्लिक डिमांड कर रही है कि मोदी जी मणिपुर पहुंचे हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर के? मोदी जी मणिपुर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये जो आग लगाई गई है वो वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वहाँ पे जो आग लगाई गई है वो आरएसएस और बीजेपी की आग लगाई गई है, और इतना दहशत का माहौल है वहाँ पे लोगों पे। हम वहाँ गए तो 5 बजे, शाम को 5 बजे वहाँ पे अगर क्रिश्चियन स्कूल होता था या दूसरे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल होते थे, तो मिलिट्री आके पूरे स्कूल को कॉर्डन ऑफ कर देती थी, क्योंकि उनको डर होता था कि रात में कोई स्कूलों को अटैक ना कर दे। और यही आरएसएस और बीजेपी का मकसद है कि बच्चे अनपढ़ रहें, बेरोजगार रहें, ताकि उनका ब्रेन वॉश होके फिर से गोधरा कांड जैसे अशोक मोची, बिट्टू बजरंगी पैदा किए जा सकें और देश का माहौल ख़राब किया जा सके। तो देश का माहौल ख़राब करने की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी का डंका बज रहा है कि लोग बात कह रहे हैं कि मोदी जी का देश विदेश में उनकी पहचान हो रही है। राहुल जी को वो कह रहे हैं कि कभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि पप्पू कहलाए जा रहे हैं कि पप्पू हैं, ये है, इस तरह की बातें बार बार कही जा रही है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी स्टैंड करेंगे इन चीज़ों को? जी, सबसे पहली बात तो मोदी का डंका कहीं नहीं बज रहा। मोदी का डंका सिर्फ ईवीएम में बजता है, और जो ये गोदी मीडिया के दलाल चैनल्स हैं उन पे बजता है। वरना ज़मीनी हकीकत, हम कश्मीर तक भी चले थे और मणिपुर से मुंबई में ही चल रहे हैं। आप यहाँ घुमा के देख लीजिए, आम लोग यहाँ खड़ा हुआ है, और यही आम लोग जननायक राहुल जी की शक्ति हैं। और जहाँ तक रही पप्पू की बात, तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्च करके पिछले 10 सालों से, 12 सालों से मोदी ने उनको पप्पू साबित करने की कोशिश की। पर जीएसटी की बात हो, मोनेटाइजेशन की बात हो, फार्म बिल्स की बात हो, कोई भी टॉपिक ले लो, ईवीएम की बात हो, राहुल जी ने जो जो बातें कही वो आके आज की डेट में सत्य होती हैं। और इससे पता चलता है कि जो फेक प्रोपेगेंडा बीजेपी की मशीनरी चलाती है, उसका इस बारी जनता भांडा फोड़ करेगी। और इस बार कोई राम मंदिर उनको नहीं बचा सकता, क्योंकि जनता भी जान चुकी है कि भगवान राम सबके दिल में बसते हैं, और जो इनके राम है वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि जो अभी हमने देखा है किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? कि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली हमें जाने दीजिए, उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जो उनके हालत पैदा किए जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप लेकर के? मैं ये कहूँगा, ये एक डरा हुआ और डरपोक तानाशाह है। पिछली बार वो आए थे तो 8 बजे सब पूरे वतन को सॉरी 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 बोल के गए थे। इस बारी किसान घुटने टिकवा के फिर से सॉरी बुलवाएंगे, क्योंकि वो अन्नदाता है, वो सबका पेट भरता है। जो ये मोदी जी 70,000 रुपये किलो के मशरूम खाने की इनको आदत डली है हम टैक्स पेयर के पैसों से, वो भी कहीं ना कहीं एक
किसान की ज़मीन से उग के आता है। तो हम मोदी जी से कहना चाहेंगे, प्रार्थना करके, कि अन्नदाताओं का सम्मान करो, क्योंकि वो 65 करोड़ अन्नदाता हैं इस देश के, और अगर वो खड़े हो गए तो कोई भी आपकी राजनीतिक गद्दी नहीं बचा पाएगा, और आपकी झोला उठा के विदाई की मूवमेंट इस बारी तय हो जाएगी। जेल कम पड़ेंगे ये उधर। भी तो कहा जा रहा है कि भाई जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है कि ये लोग खालिस्तानी हैं, या उनको जो प्रोटेस्ट जो फार्मर कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि असली फार्मर तो है ही नहीं। तो क्या सच्चाई है कि असली फार्मर में और नकली फार्मर या खालिस्तानी में क्या फ़र्क बना दिया इन्होंने? सर देखो, अगर वो मुस्लिम हो तो ये उनको आतंकवादी कह देते हैं, पगड़ी पहनी हो तो उसको खालिस्तानी बना देते हैं। अभी 2 दिन पहले बीजेपी की एक कार्यकर्ता ने IPS ऑफिसर जसवीर जी को, उनको खालिस्तानी कह दिया है। तो आप, ये उनकी मानसिकता बन चुकी है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उन पे परोसा जाता है तो वही करते हैं। 100 के 100% किसान जो हर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो इंडिया, दैट इज़ भारत का किसान है और यहाँ का नागरिक है, और उनका हक है अपनी MSP पे। और मोदी जी ने 14 से लेके 19 तक बड़ी घोषणाएं की थी कि किसानों का हक देंगे, उनको MSP देंगे। उनके अशोक टहनी के बेटे ने 7 किसानों को गाड़ी से कुचल दिया, उसको भी आज तक नहीं सजा दी। जो किसानों पे झूठे केस हुए थे वो भी आज तक रद्द नहीं हुए। वही डिमांड लेके वापस किसान आंदोलन पे आए हैं, वरना और कोई नई डिमांड नहीं है। और हम भारत के नागरिक होने के कारण सारे के सारे जननायक राहुल गांधी और भारत के किसान के साथ खड़े हुए हैं। और इस लोकसभा 2024 में नफरत के पुजारियों के खिलाफ मोहब्बत के दीवानों का रण होगा, महासंग्राम होगा, और मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद! राहुल गांधी भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जय हिंद, जय नेता भारत। कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। हमारे साथ में भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि ये लोग मणिपुर से इन लोगों ने ज्वाइन किया है, किसी ने महाराष्ट्र से ज्वाइन किया है, किसी ने छत्तीसगढ़ से ज्वाइन किया है। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान की। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, देखते हैं कि 2024 में मोहब्बत की दुकान कितनी चलेगी, या फिर जो लोग राम मंदिर या फिर मथुरा की मंदिर की जो बात कर रहे हैं उनकी दुकान कितनी चलेगी। कैमरा पर्सन नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार।